ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि कहां कहां नॉमिनेशन हुआ है और वहां समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आ रहे हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जमुई से नामांकन हो गया, अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दी, और किन सीटों पर नामांकन की बात सामने आ रही है? देखिए, बिहार का जो पहला फेज का जो इलेक्शन होगा वो 19 अप्रैल को होगा और उसको लेकर के औरंगाबाद, गया और इसके अलावा नवादा जो सीट है वहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है। और इस चूँकि शुरुआती फेज है और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन का भी दौर होता है। गया में चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस बार चुनाव मैदान में है, तो देखना होगा कि वो अपनी जो ये सीट है वो किस तरीके से निकालते हैं। हालांकि नामांकन हो गया है और इसके साथ ही अब स्क्रूटनी का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और नाम वापसी की जो तारीख है वो भी मुकम्मल की हुई है। और ऐसे में देखना होगा कि इस बार के इस महासंग्राम में जो लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन के तौर पर इंडी गठबंधन जिसका नाम दिया गया है। हालांकि बिहार में अभी तक कांग्रेस के साथ सही रूप से कहे तो तालमेल नहीं हुआ है और पहले के फेज़ में जहाँ कहीं भी इलेक्शन है उन चारों जगहों पर आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज के नामांकन में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जमुई सुरक्षित सीट है, जहाँ की पहले चिराग पासवान लड़ते थे। अब चिराग पासवान के रिश्तेदार वहाँ से अरुण भारती वो वहाँ से नॉमिनेशन करते हैं और उस नॉमिनेशन में एनडीए के लगभग सभी घटक दल के नेता मौजूद थे। चिराग पासवान भी मौजूद थे। इसके अलावा अगर आप देखें गया सीट की, तो गया सीट में भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए के तमाम बड़े जो नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद वर्तमान में है, लेकिन इस बार उनको लोकसभा भेजने की तैयारी नवादा सीट से की गई और यही कारण है कि अंतिम दिन विवेक ठाकुर बीजेपी की तरफ से नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करते हैं और वहाँ पर भी गिरिराज सिंह मौजूद होते हैं। तो कुल मिलाकर तय कार्यक्रम के मुताबिक आज का दिन लोकसभा चुनाव के पहले फेज के अंतिम दिन का नॉमिनेशन का रहा और दूसरे फेज के भी नॉमिनेशन की तारीख शुरू हो गई है। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में जो 5 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, उसका भी नामांकन होगा और उन सीटों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की भी होगी क्योंकि इस पहले फेज़ वाले में जेडीयू के एक भी कैंडिडेट नहीं है एनडीए गठबंधन के अंदर। वहीं शुरू के जो 5 जो सेकंड फेज़ में होंगे उसमें जेडीयू के ज़्यादातर कैंडिडेट होंगे उसमें। तो कुल मिलाकर पूरे एकजुटता के साथ महागठबंधन कि जहां अपने आप को बता रहा है कि ऑल इज वेल है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से सब जो अलग अलग दलों के जो घटक दल हैं वो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं और इस नॉमिनेशन के बाद सब कोई अपने अपने तरफ से शक्ति प्रदर्शन और एक छोटी सी आम सभा के जरिए उन्होंने अपने स्थानीय लोकसभा क्षेत्रों में ये बताने की कोशिश की कि चुनाव का आगाज़ हो चुका है और अब जनता तय करेगी कि उस क्षेत्र का लोकसभा का सांसद कौन होगा। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जमुई का नामांकन काफ़ी चर्चा में रहा, वहीं जीतन राम मांझी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां सामने आती हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए।